हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस चैप्टर का ऑलरेडी अपलोडेड है, जहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट किया था। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 में कोई भी डाउट हो तो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को रेफर कर सकते हो, इस चैप्टर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को। ठीक है। अगेन डिफरेंशिएबिलिटी करने से पहले आप कॉन्टिन्यूटी जरूर करना। ठीक है। इससे पहले वाला चैप्टर अगर वो करोगे तो आपको एक लिमिट्स का आइडिया लग जाएगा, तो ये चैप्टर समझने में आसानी होगी आपके लिए। और अगेन कंटिन्यूटी करने से पहले एक बार क्लास 11 का लिमिट्स चैप्टर रिवाइज कर लेना, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले रिवाइज कर लेना जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें यहाँ पे काम आएगी। ठीक है, तो अगेन आप एक बार लिमिट, सबसे पहले आप लिमिट्स रिवाइज करो, क्लास 11 लिमिट्स। ठीक है, फिर क्लास 11 का जो आपने बेसिक डेरिवेटिव पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, वो रिवाइज करना। उसके बाद आप कंटिन्यूटी करो, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी करो। ठीक है, सीधा डिफरेंशिएबिलिटी करने मत बैठना, बहुत दिक्कत आएगी। ओके, तो ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगेन आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 10 में कोई भी डाउट हो तो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को रेफर करना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई हैं, पहले आप उनको ज़रूर देखना, ताकि हम आगे कुछ भी ऐसा यूज़ करें जो हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं, तो ऐसा ना हो कि आपने देखा ही नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पहले देखना, उसके बाद पार्ट 3 कंटिन्यू करना। ओके, चलो। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला गया आपके पास एफ एक्स गिवन है। आपके पास एफ एक्स गिवन है, क्या है? एम एक्स स्क्वायर एंड 2x। फिर आपके पास है x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x मोर देन 1 पे। ये है आपका बोला गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1 पे। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 एंड, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, दोनों इक्वल है आपका, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव 1 पे आपका इक्वल होगा। तो m की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो अगर x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि x की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी या 1 के इक्वल है, तो आपका जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप डेरिवेटिव करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे एम एक्स स्क्वायर को, और x की वैल्यू 1 होगी, 1 पे निकाल लें। डिफ्रेंशिएट किया, m कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा 2mx एट x इज इक्वल टू 1। आपने x की वैल्यू 1 पुट की, ये आ गया 2m, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 2m। अगेन यहाँ पे आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कर सकते हो। अगेन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो हमने इसको यूज नहीं किया है, एमसीक्यूज कर रहे हैं, टाइम बचाने के लिए हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया है। जो भी फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे आएगी लेफ्ट हैंड साइड से, तो अगर x की वैल्यू आप 1 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी है, तो आपका एफ एक्स जो हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको सीधा हमने डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, ये चीज़ें हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में भी की है बहुत बार, तो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब जाते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव पे आपके पास ये क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, एक मिनट, हाँ, आर एच डी एट एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या होगा? 1 को अप्रोच करेगा राइट हैंड साइड से, यानी कि x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी। तो ये आपका आ जाएगा d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स
और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1 होगी क्योंकि 1 पे हम निकाल रहे हैं वैल्यू। तो d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स। अब इस बार एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपका एफ ऑफ एक्स 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे आप रखोगे 2x और डेरिवेटिव चाहिए आपको 1 पे। 2x को डिफरेंशिएट किया, 2x का आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 2। x तो बचा ही नहीं, वैल्यू क्या पुट करोगे, आपके पास x बचा ही नहीं, 2 कांस्टेंट है ऐसे ही रह गया, x का आ गया 1, तो आपके पास x बचा ही नहीं, तो 1 हम कहीं में पुट नहीं कर सकते, ये आपका 2 आ गया। अब बोला गया था फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2m इज इक्वल टू 2, तो m की वैल्यू 2 अपॉन 2 1, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1 पे टिक कर देंगे, ठीक है। और ये एग्जाम में होगा, ठीक है, ये गलतियां सबसे होंगी। अब यहां गलतियां क्यों होगी, गलतियां इसलिए होगी क्योंकि आप फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ठीक है। नॉर्मली अगर आप सॉल्व करोगे ना तो 1 आप सब लोग m इज इक्वल टू 1 पे टिक करके बैठ जाएंगे, वो क्रॉस चेक नहीं करेंगे क्या 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। अब अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो m की वैल्यू क्या आ गई 1, तो आपको चेक करना है क्या 1 पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। m इज इक्वल टू 1 आपने निकाला है कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल मान के आपने निकाल लिया m की वैल्यू 1, तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1 पे तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप वो चेक एक बार क्रॉस चेक कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास अब जो फंक्शन यहाँ पे है, 1 मिनट, एफ ऑफ एक्स, ये क्या था आपका m, 1 मिनट, एम एक्स स्क्वायर एंड 2x, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 एंड x की वैल्यू मोर देन 1 पे, तो आपके पास m की वैल्यू आ गई है। तो m की अगर वैल्यू आ गई है m की वैल्यू 1 आ गई है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, ये x मोर देन 1 के लिए। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि आप 1 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी है, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो आपका फंक्शन जो होगा एफ ऑफ एक्स वो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आप x स्क्वायर रखोगे, आपने x को 1 पुट किया, ये 1 आ गया। अब आप निकालोगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। 1 प्लस का मतलब है x अप्रोच कर रहा है 1 को राइट हैंड साइड से, यानी कि x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1। अगर x की वैल्यू थोड़ी सी भी बड़ी है 1 से तो आपका f ऑफ x 2x हो जाएगा, ये रखोगे 2x, यहाँ आपने x को 1 रखा, ये कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आपका इक्वल नहीं आ रहा है, तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर आप यहाँ पे m को 1 ले रहे हो तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आपने m इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोला था, तो m 1 रखने पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए था, वो तो हो ही नहीं रहा है। तो यानी कि ये आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा m की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, m की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट पे टिक करोगे, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो एग्जाम में क्रॉस चेक जरूर किया करो, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो फालतू के आपके 1 मार्क्स ले जाएंगे। क्वेश्चन सिंपल है, बस हमने क्रॉस चेक नहीं किया, तो आप टिक किस पे कर दोगे, आप टिक कर दोगे m इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। अब किसी बच्चे ने क्रॉस चेक कर लिया, अच्छा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसकी कंटिन्यूटी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। वो चेक करने जाएगा वहां पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है अगर आप m को 1 रख रहे हो, ठीक है। तो उसके साथ हम क्या करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। हाँ अच्छा, 12 क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली हमने लास्ट पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 किया था। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो आप पार्ट 2 देखना, आपको ये दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया था, ठीक है। एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ, 8 वेट
हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। पार्ट 2 में आपको ये मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9, एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा। ठीक है, तो आप ये जाके लिंक पे प्रीवियस वीडियो देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन मिल जाएगा, वही आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी है। तो इसको हम स्किप कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं। 13 में बोला गया आपके पास फंक्शन गिवन है, तो नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, continuous but not differentiable at x is equal to 1, both continuous and differentiable at x is equal to 1, everywhere continuous but nowhere differentiable। तो चेक करना पड़ेगा आपको कंटिन्यूटी भी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी। तो हम पहले चेक कर लेते हैं, हम पहले चेक कर लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं हुआ तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो आप x1 को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी होगी। तो ये क्या आ जाएगा d अपॉन डी एक्स। हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं f ऑफ x, और कहाँ पे चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो x इज इक्वल टू 1 लास्ट में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ x। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, जो कि यहाँ पे है, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो x 1 को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी है तो आप फंक्शन क्या रखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू चाहिए आपको एट x इज इक्वल टू 1 पे। अब आपने डिफरेंशिएट किया, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का कांस्टेंट है 0, और x स्क्वायर का 2x, आगे माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 2x एट x इज इक्वल टू 1 पे। आपने x को 1 पुट किया, ये माइनस 2 आ गया आपका। अब निकालेंगे हम राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 पे, मतलब अब x 1 को अप्रोच करेगा राइट हैंड साइड से 1 प्लस का मतलब हो गया x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है, मतलब आप 1 को अप्रोच कर रहे हो राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ x, और कहां पे चेक कर रहे हो 1 पे, तो बाद में आप x को 1 पुट करोगे। ठीक है, आप बाद में x को 1 पुट करोगे। अब देखो यहां d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स क्या रखेंगे, अगर x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है तो हम एफ ऑफ एक्स रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को यहीं पे दिक्कत आती है, ये तीन चीजें क्या लिखी हुई है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कब किसको कहाँ कैसे यूज करना है, तो डिपेंड करता है x की वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये, और ये यहाँ पे x की वैल्यू 1 पे आपको निकालनी है। तो 1 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, और 2x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो ये क्या आ गया -2 आ गया, सॉरी ये 2 आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आपका इक्वल नहीं आया। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आया, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 पे, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन बी ही दिख रहा है। फिर भी हम एक बार कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल तो नहीं है। अब एक बार चेक कर लेते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अब ये नहीं बोल देना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, लेकिन हाँ अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है। अब चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, शायद मैंने स्टार्टिंग में उल्टा बोल दिया था, तो उसको आप सही कर लेना। मैंने बोला था फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो उसको सही कर लेना। शायद मैंने ऐसा बोला है, मेरे मुंह से निकला है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन हाँ अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अब चेक करते हैं हम राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट
x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो आपका एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने x को 1 पुट किया तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1 0। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी कि x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है। अगर आपकी x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है तो आपका एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करोगे एफ ऑफ एक्स की जगह। ठीक है, x को आपने 1 पुट x को हमने 1 पुट किया, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 1 पे 1 प्लस 1 2 आ गया। ठीक है, ऊपर क्या आ गया था 1 माइनस 1 0 आ गया था। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। तो हमें पहले कॉन्टिन्यूटी ही चेक कर लेनी चाहिए थी। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, टाइम बचता हमारा। ठीक है, तो एग्जाम में क्या करना, एग्जाम में पहले आप कंटिन्यूटी ही चेक कर लेना। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं निकला तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो इससे बच जाओगे, जो आपने इतना काम किया इससे बच जाओगे। तो फंक्शन आपका अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। बी ऑप्शन है कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो कॉन्टिन्यूअस तो है ही नहीं। सी है बोथ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ऐसा भी नहीं है। और डी है एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले आपको कंटिन्यूटी ही चेक करनी चाहिए थी, आपका टाइम बचता। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 पे आपका बोला गया फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। देखो मैं ये वाला फॉर्म यूज नहीं कर रहा हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। फर्स्ट प्रिंसिपल यूज नहीं कर रहा हूं मैं, आप चाहो तो फर्स्ट प्रिंसिपल भी यूज कर सकते हो। पार्ट 1 में मैंने एक क्वेश्चन में आपको दोनों करके बताया, डायरेक्टली भी और यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आप फर्स्ट प्रिंसिपल भी यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब यहां पर फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे इक्वल होगा, सॉरी 0 पे, हमें यहां पे 0 पे। तो पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि x 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी छोटी है। तो ये आपका आ जाएगा d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, कहां पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। d ऑफ d, ठीक है, d बाई डी एक्स आप डिफरेंशिएट करोगे किसको, एफ ऑफ एक्स को एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। अब यहां पे ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है यानी कि आप x को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि x की वैल्यू थोड़ी सी छोटी है 0 से, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स आपका आ जाएगा e की पावर x प्लस ए एक्स। अगर x की वैल्यू थोड़ी सी छोटी है 0 से तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस ए एक्स। तो ये आपका आ जाएगा d अपॉन डी एक्स e की पावर x प्लस ए एक्स, कहां पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब यहां पे आपने x को 0 पुट किया, सॉरी डिफरेंशिएट किया, 0 पुट नहीं किया, तो e की पावर x का e की पावर x एंड ए एक्स का क्या आ जाएगा, एक ए एक्स का आ जाएगा a, x इज इक्वल टू 0 पे। डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए, तभी आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब आपने x को 0 पुट किया तो e की पावर 0, ये 1 आ जाएगा, तो ये आपका 1 प्लस ए आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब निकालते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव। जब आप निकालोगे राइट हैंड डेरिवेटिव कहां पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे, और इस बार x की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी
राइट हैंड साइड से, यानी कि x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी होगी। चलो ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स और x की वैल्यू 0। अब यहाँ पे f ऑफ x क्या आ जाएगा, एफ एक्स आपका क्या आ जाएगा, एफ एक्स आपका आ जाएगा x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी है। तो अगर x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी है तो ये आपका एफ एक्स से नीचे वाला, तो ये आपका आ जाएगा d बाई डी एक्स बी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये, और बाद में ये वैल्यू आपको निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो b तो ऐसे ही रहेगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x माइनस 1 के होल स्क्वायर को, तो पहले पावर 2 सामने आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा x माइनस 1, x की पावर n का फॉर्मूला, फिर आप x माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा एक 2 आ जाएगा इंटू 2 x माइनस 1, ठीक है, और ये वैल्यू आपको x इज इक्वल टू 0 पे निकालनी है। आपने x को 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 2b इंटू माइनस 2b आ गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास आ गया, इसको इक्वेट करोगे तो आपके पास कुछ नहीं आएगा, बस एक इक्वेशन a और b में आ जाएगी, ठीक है। तो एक इक्वेशन क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस a जो है वो आपका माइनस 2b के इक्वल है। लेफ्ट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया। अब आपके पास दो अननोन है, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए a और b के बीच में। एक तो आ गया 1 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 2b। अब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस भी होगा एट x इज इक्वल टू 0 पे। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अब सेकंड केस में आप वो यूज कर लो कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो अब वो यूज करते हैं। तो अब आपके पास एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या था आपके पास, ई की पावर एक्स प्लस ए एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ए एक्स, और ये था बी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही था ना, हाँ, ये था जब x की वैल्यू लेस देन 1 है और ये x की वैल्यू, सॉरी 1 नहीं 0 था, 0 पे, और ये मोर देन इक्वल टू 0 पे। अब फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है 0 पे तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस भी होगा 0 पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो, तो अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू 0 पे सेम आएगी। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं एंड फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकाल के इक्वेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तो अगर x की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो आपका एफ ऑफ एक्स जो होगा वो होगा b x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको निकालना है एफ ऑफ 0, आपने x के प्लेस पे 0 रखा तो ये क्या आ गया b आ गया, तो ये b के इक्वल आ जाएगा। अब x अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो ये आपका फंक्शन आ जाएगा। तो हम रखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x प्लस ए एक्स और इज इक्वल टू b, ठीक है। हमने x को 0 पुट किया तो ये आ गया e की पावर 0 प्लस a इंटू 0 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू आ गई e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो सीधा b की वैल्यू आ गई आपके पास 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू को इक्वेट कर दिया, ठीक है। कंडीशन क्या लगाई है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो बस ये आपका है, ये जो आपका है, तो ये क्या है आपका, ये कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू 0 पे इक्वल आएगी। अगर ये तीनों सेम है तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब b की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, तो अब यहाँ b रख दो। ये आपके पास क्या आया था, ये आया था आपका 1 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 2b, b को 1 रख दो तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 2, तो a की वैल्यू माइनस 2 माइनस 1, तो a आ गया माइनस 3, a माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू 1, तो a माइनस 3 b 1, ऑप्शन सी आपका सही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर दो अननोन है तो आपको दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो 15, तो 15 अब मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, ठीक है, इसको मैं बता रहा हूं आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है आपके पास मॉडुलस ऑफ एक्स,
अब आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था, जितने लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा है, सेकंड देखा है पार्ट, या जिसने कंटिन्यूटी देखी है, उनको भी पता होगा ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस होगा कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू, सब जगह ही होगा वैसे तो, लेकिन दिक्कत आएगी तो उसको जीरो पे आ जाएगी, ठीक है। और मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, मॉड के अंदर एक्स लिखा हुआ है, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है आपका, अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं आप, देखना वीडियो पूरा। एक्स क्यूब मॉडुलस फंक्शन है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। मॉड के अंदर क्या है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का रूट निकालना है, तो रूट निकालने के लिए इसको इक्वल टू जीरो पुट करो, तो एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये आपका एक्स इज इक्वल टू जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर रहा, सॉल्व नहीं कर रहा, मॉड ऑफ एक्स हम सॉल्व कर चुके हैं, वैसे ही आपका एक्स मॉड ऑफ एक्स क्यूब भी आ जाएगा, ठीक है, वो आप करके देख लेना, ठीक है। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आप देखो कंटिन्यूटी चैप्टर, तो वहां पे कॉन्टिन्यूअस क्यों समझ में आ जाएगा, और आप जब ये इस चैप्टर को कर रहे हो तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करनी है वो भी समझ में आ जाएगा। तो ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, एफ एक्स जी एक्स दोनों आपके कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका एग्जैक्टली सेम है, हम कर चुके हैं इस टाइप का, लेकिन मैं तो इसको मैं करके दिखा देता हूं आपको। आपके पास एफ ऑफ एक्स है, क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। अब मॉडुलस फंक्शन है तो डिफरेंस सॉरी कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, ये हमें पता है। अब x माइनस वन का रूट क्या आ जाएगा, x माइनस वन का रूट जो आता है, इसको इक्वल टू जीरो पुट किया, x की वैल्यू वन, तो मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ उसका रूट निकाल दो, क्या आ गया, वन। तो वन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये हमें पता है। तो कॉन्टिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ऑप्शन सी। लेकिन अगर बात आएगी कि चेक करना है आपको, तो चलो चेक करा देता हूं। तो आपका एफ ऑफ एक्स ब्रेक होगा दो फंक्शन में, एक जब मॉड हटेगा तो इसके आगे लगेगा माइनस, और एक बार जब मॉड हटेगा तो प्लस के साथ ही ऐसे ही रहेगा। माइनस कब लगेगा, इसका रूट क्या है, इसका रूट है वन, जो भी मॉड के अंदर उसका रूट निकाल लो, वो क्या है, वन। तो अगर x की वैल्यू वन के लेफ्ट में है तो ये नेगेटिव के साथ खुलता है, अगर x की वैल्यू वन के राइट में है तो ये पॉजिटिव के साथ खुलता है। तो अगर आपने नेगेटिव के साथ खोला है तो यहां लिखोगे x लेस देन वन है, जो भी रूट है उसके अपने लेफ्ट में है x, और यहाँ पे मोर देन वन है, और इक्वल टू साइन किसी एक जगह लगा लो। तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, आपका एफ ऑफ एक्स आ गया वन माइनस एक्स, और ये एक्स माइनस वन, एक्स लेस देन वन, एक्स मोर देन इक्वल टू वन, ठीक है। हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले हम चेक करते हैं फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, वन माइनस वन पे चेक करने हैं। तो x की वैल्यू वन से छोटी है, तो आपका एफ एक्स क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू वन, वन माइनस एक्स, आपने x को वन पुट किया, ये आ गया जीरो। चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स, x की वैल्यू वन से बड़ी है, तो अगर x की वैल्यू वन से बड़ी है या वन के इक्वल है तो x माइनस वन आपका फंक्शन हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू वन, x माइनस वन, हमने x को वन पुट किया, ये जीरो आ गया। और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे, फंक्शन की वैल्यू जीरो पे, तो अगर x सॉरी जीरो पे नहीं वन पे, मैं बार बार जीरो लिख रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू वन पे, तो अगर x इज इक्वल टू वन है तो फंक्शन आपका x माइनस वन है, इसमें आप x को वन पुट कर दो तो ये आ जाएगा वन माइनस वन जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गए, तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है जीरो पे, ठीक है। अब ऐसे चेक करोगे डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है, और फर्स्ट प्रिंसिपल से भी चेक कर सकते हो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, देखो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्यों होगा देखो। अब हम निकालते हैं यहां पे राइट हैंड डेरिवेटिव, पहले लेफ्ट हैंड निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू वन पे, यानी कि x की वैल्यू वन से थोड़ी सी छोटी है, तो ये क्या आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू वन पे।
यहाँ पे x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी है, यानी कि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो, मतलब 1 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से। तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, आपका एफ ऑफ एक्स जो है, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो आपका एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स रखोगे और बाद में x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट किया तो 1 का क्या हो जाएगा 0 और x का 1, और उसके आगे माइनस लगा हुआ तो ये -1 आ गया। जब निकालोगे राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, यानी कि x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है इस बार, क्योंकि आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो आप x इज इक्वल टू 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, तो 1 से थोड़ी सी बड़ी है। तो अगर 1 से बड़ी वैल्यू है तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा x माइनस 1, तो यहाँ पे आप x माइनस 1 रखोगे, डिफ्रेंशिएट किया ये 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ओके चलो, तो पार्ट 3 पे को हम यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है, एक एक चीज, और मैं सारे क्वेश्चन को कर रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस भी साथ ही साथ हो जाए। तो इन सारे क्वेश्चन को स्किप मत करना। अगर आप आर शर्मा एमसीक्यूज लगाते हो तो बोर्ड की तैयारी तो हो गई, प्लस आपको दूसरे कॉलेज के एंट्रेंस में भी ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो जब भी आप चैप्टर कंप्लीट करते हो एनसीईआरटी से, तो उसके कुछ दिन बाद आप, जब भी आपको जो भी वीकेंड मिलता है, सैटरडे संडे या स्कूल में छुट्टियां मिलती हैं, तो उन छुट्टियों में आप चैप्टर रिवाइज करना है अगर आपको, तो आप एमसीक्यूज लगा लो। अगर आपका एमसीक्यूज अच्छे से हो रहा है, मतलब चैप्टर का बेसिक आपको नॉलेज अच्छे से आ गया है कि फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, थ्योरीज कैसे यूज़ करनी है, कहाँ पे अप्लाई होती है, कहाँ पे नहीं होगी, वो आपको सब कुछ आ गया है। तो एमसीक्यू का ये बेनिफिट होता है कि आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, और आइडिया लग जाता है फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा, थ्योरम कैसे यूज़ होंगे, ठीक है, थ्योरीज कैसे यूज़ होंगी, वो सब कुछ रिवाइज हो जाता है। चलो, तो कोई भी डाउट हो वीडियो में तो आप दोबारा देखो, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर करने का। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।